हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो वीकेंड का दिन है, जा रहे हैं हम इंडियन स्टोर्स। सभी इसी रूट पे आता है तो साथ में शॉपिंग हो जाएगा। Yeah. Let's see my hand. Oh yeah. Mommy, touch cheeks. Mommy, Yeah, it's cold. disclaimer, my hand is cold. Disclaimer, your hands are cold. Yeah, too cold. And Now it's not that. तो सबसे पहले हम लोग आए थे इंडिया को, यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी तो स्पेशली यहाँ से ही लेनी थी तो वो ले ली। साथ में थोड़े से वेजिटेबल्स भी ले लिए और मैंगो भी लिया है एक बॉक्स यहाँ से। और अब हम निकले हैं पटेल जाने के लिए। पटेल में ऐसी 1-2 चीज़ें हैं जो वहाँ से ही लेनी है और वहाँ पे ही मिलेगी। जो स्वाद की होती है ना 1-2 चीज़ें, तो वो लेने के लिए जा रहे हैं। बीच में ही रास्ते में ही आता है और यहाँ पे एकदम रौनक लगी हुई, सॉन्ग्स बज रहे हैं, अच्छा लग रहा था। वैसे गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, दोपहर का टाइम है। वेदांत गया है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ और हम लोग निकले थे इधर की साइड पे। यहाँ पे ऑटो रिक्शा लेके आया ना तो वीर को 1-2 पिक्चर्स क्लिक करवाने थे। वैसे कचरा बहुत सारा अंदर डाला था तो वो अंदर जा नहीं रहा था। तो बस यहाँ से भी हो गई शॉपिंग। बहुत कुछ लेना नहीं था। वेजिटेबल्स एक्चुअली बैकयार्ड में होते हैं अच्छे खासे, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं होती है वो थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए कुछ दाल और आटा लेना था, बेसिकली उसके लिए आए थे। और यहाँ पे पूरा चाट भंडार और ये चाट वाला स्ट्रीट वाला फूड बाहर लगा हुआ था तो बहुत सारे लोग खा रहे थे और एकदम माहौल सा बना हुआ था जो स्ट्रीट पे इंडिया में होता है ना, बिल्कुल उस तरह का। और अब जा रहे हैं घर पे। वैसे सोचा था वॉलमार्ट जाएंगे पर जा नहीं पाए, तो बस आके वेजिटेबल्स और सब चीज़ों को सही जगह पे रखना है तो मैंने सोचा मैं दिखा दूँ क्या-क्या लेके आई हूँ। ये है ना इंडियन स्टोर का ही शॉपिंग है। तो पटेल में से ये लेने गई थी। स्वाद की जो मोस्ट ऑफ द आइटम है ना पटेल में ही यहाँ पे मिलती है। तो ये वाला आटा आजकल मुझे अच्छा लग रहा है। कई टाइम से यूज़ कर रही हूँ, सेल में भी लगा हुआ होता है। 12.99 का है, 20 पाउंड्स। तो 2 ले आई, ख़त्म ही हो गया था आटा एकदम। और ये मैंगो का पैकेट 4.99 का था। वैसे लाने वाली नहीं थी मैंगो इस बार मैं, पर कम प्राइस में लगा ना। वैसे $10 देते हैं मोस्टली, तो ये एक ले आई, सीज़न एंड की मैंगो खा लेंगे। और इंडिया को इसीलिए गई थी ये लक्ष्मी का लेने के लिए। चने की दाल ख़त्म हो गई थी। चने की दाल और मूँग की दाल का एक कॉम्बो बना हुआ था तो वो ले आई। बेसन ख़त्म होने वाला है, वो एक पैकेट। रेज़िन सेल में थी तो रेज़िन का एक पैकेट, एक कुट्टू का फ्लावर लाई हूँ पटेल में से। स्वाद का मोस्ट ऑफ द आइटम है ना पटेल में होती है। और एप्पल है ना इंडिया को में 59 सेंट्स के पाउंड, 59 या 39 सेंट्स के पाउंड थे तो एक बैग में ले आई। वैसे रेगुलर वाले हैं, ऑर्गेनिक नहीं है, पर बेकिंग सोडा से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और मेन आइटम यहाँ पे ऑनेस्ट की ब्रेड। वैसे पटेल जाओ ना तो मुझे ऑनेस्ट की सैंडविच अच्छी लगती है खाने में। ग्रिल वाली जो सैंडविच मिलती है ना तो वो वहाँ तो नहीं खाई, पर उसका टेस्ट घर पे बना के खाएँगे ऐसा सोच के एक ब्रेड का पैकेट ले आई। व्हाइट ब्रेड है फिर भी। और ये कैडबरी की डेयरी मिल्क है ना वो वेदांत को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसे यहाँ की सब चॉकलेट छोड़ के वो डेयरी मिल्क इंडिया वाली बहुत पसंद आती है तो वो एक। बाकी ये कश्मीरी रेड चिली की जगह पे ये लाई हूँ फर्स्ट टाइम में। धूप लाई हूँ, 2 पैकेट्स खत्म ही होने वाली थी, इसीलिए पटेल गई थी। सो मैंने बोला ना पटेल 2-3 चीज़ों के लिए ही मेनली गए थे तो ये लाने के लिए। तो ये एक सैंडल का है और ये एक मोगरा फ्लेवर का है, फ्रेग्रेंस वाला। क्यूकम्बर और ये लेटस हो गया और ये नायलॉन सेव। तो बच्चे लोगों को ये स्वाद की नायलॉन सेव है ना वही पसंद आती है तो ये पटेल में ही मोस्टली मिलती है। और पीस लाई इंडियन स्टाइल के, ताकि सब्जी बनानी हो ना तो ये वाले पीस अच्छे रहते हैं। कॉलीफ्लावर सेल में था तो एक कॉलीफ्लावर भी ले आई। और धनिया लाई तो अभी बैकयार्ड में धनिया है नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना तो धनिया नहीं सर्वाइव कर पाते इतनी गर्मी में। जैसे ही टेम्परेचर डाउन जाएगा ना तो धनिया आ जाएंगे। मैंगो भी सेल में थी, $1 की पाउंड थी तो 2 मैंगो ले आई सब्जी बनाने के लिए मोस्टली। और ये है ना सेल में थे पर इतने बड़े-बड़े अनियन थे ना, एक ही अनियन 1 पाउंड का हो जाएगा तो मैं इतने ही लाई। 25 सेंट्स का पाउंड था। और ये जैगरी का एक बड़ा-सा लाई। चाय में मोस्टली यूज़ करते हैं और कुकिंग में भी थोड़ा बहुत यूज़ होता है।
तो सब सब्ज़ी और ये सब चीज़ों को अभी तो मैंने फ्रिज में बहुत अरेंज करके नहीं, ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि अभी लगी है भूख, इवनिंग का टाइम है। लंच नहीं करके गए थे, ब्रंच ही ब्रेकफ़ास्ट जैसा ही किया था सुबह तो। और ब्रेड आई ना तो एकदम क्रेविंग्स आ रही थी कि अ, जो ऑनेस्ट वाली सैंडविच होती है ना, उस तरह का कुछ खाएँ, तो यहाँ पे मैंने मिक्स जाम निकाल लिया है। वैसे जाम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर इस तरह की सैंडविच में ऑनेस्ट वाला जो फ्लेवर लाना हो ना, तो थोड़ा-सा जाम अच्छा लगता है। तो बस बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी भी नहीं, उस तरह का बना के खाएँगे। क्योंकि ब्रेड तो व्हाइट वाली है, पर इसी से फ्लेवर आएगा। तो जाम लगा दिया है, थोड़ी-सी मैं चीज़ भी डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्यूकम्बर और साथ में बॉइल्ड पोटैटोज़ और 1 क्यूब है ना चीज़ का, ये अमूल की प्रोसेस्ड चीज़ है, उससे ही फ्लेवर आएगा, अच्छा लगता है। बाहर का लाए उससे तो बेटर ही होता है, हमें फाइनेंशियली भी अच्छा रहता है और चीज़ें भी अपनी पसंद के हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। टोमेटो डाल के ऊपर मैंने चाट मसाला हल्का-सा डाल लिया है और थोड़ा-सा स्पाइसीनेस देने के लिए श्रीराचा, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, हल्का-सा ही डाला है और यहाँ पे चिली सॉस भी डाल सकते हो, उससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये ब्रेड है ना बहुत बड़ी-बड़ी होती है, तो अच्छा लगता है ग्रिल करके खाओ ना तो एकदम स्ट्रीट वाली जो इंडिया में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा फ्लेवर आएगा। और कच्चे टमाटो और धनिया की चटनी है यहाँ पे। कच्चे टमाटो की चटनी अच्छी लगती है, इस तरह से फ्रेश-फ्रेश वाली लगती है और थोड़ा-सा केचअप, थोड़ा-सा टेस्ट फ्लेवर देने के लिए। तो एकदम जो ऑनेस्ट में मिलती है ना सैंडविच 3 लेयर्स वाली, उस तरह की हो गई और ये ग्रिल निकाल लिया है क्योंकि कोई और टोस्टर में डालेगा नहीं, तो इस पे बहुत ईज़ी हो जाता है और हैमिल्टन बीच का है ये ग्रिल, मेरे पास बहुत सालों से है और मुझे बहुत यूज़फुल रहता है, सभी चीज़ मैं बना लेती हूँ उसके ऊपर। और आज तो मैंने हल्का-सा बटर भी लगाया है ऊपर, बटर स्प्रेड जो आता है ना, वो ही लगाया है और एकदम अच्छे से क्रिस्पी ग्रिल करके खाएँगे। और है ना नीचे साउंड आता है अपस्टेयर्स से, बेडरूम में भी साउंड आता है, पता नहीं चल रहा कहाँ किसका साउंड है, तो वही डिस्कस कर रहे थे और गुजराती में बातें कर रहे थे ना, इसलिए मैंने यहाँ पे साउंड म्यूट कर दिया है क्योंकि समझ में नहीं आएगा, तो वही कर रहे थे कि क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, ऊपर जाके ढूँढे ना तो नीचे आ रहा है आवाज़। बटर लगाया है ना ऊपर तो थोड़ा-सा कलर आया है, अच्छे से बटर लगाएँगे तो अच्छा कलर आएगा पर बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी नहीं बनाना था। बस इसे चॉप कर लेंगे, बहुत ज़्यादा स्टिक भी नहीं हुई क्योंकि चीज़ कम डाली है ना, पर टेस्ट बहुत अच्छा आया था और एकदम बाहर का कुछ खाया हो ना, एकदम उस तरह का सैटिस्फैक्शन मिल गया। ऊपर से थोड़ा-सा चीज़ और डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। पर ये मुझे है ना अमूल का प्रोसेस्ड चीज़ होता है ना, उसका फ्लेवर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ से कोई भी चीज़ लाओ ना, उससे इसका फ्लेवर एकदम डिलीशियस लगता है। तो हम लोग एक तरफ बनाते भी जा रहे हैं और खाते भी जा रहे हैं एकदम गरमा-गरम। बच्चे लोग अपने में ही बिज़ी है, दोनों साथ में मिलके कुछ कर रहे हैं और अभी स्कूल भी स्टार्ट होने वाली है ना, तो वो दोनों फिर क्या होता है ना, शाम के टाइम में ही दोनों मिलेंगे, पूरा दिन तो स्कूल में रहेंगे और वेदांत का भी अपना कुछ होता रहता है, तो वो बिज़ी रह जाता हो जाता है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, हम लोग निकले हैं बाहर। બટરફ્લાય કેટલું નાઈસ હતું, કहाँ જતું રહ્યું આઈ વન્ડર. આપણે આવ્યા ત્યારે અહીંયા બટરફ્લાય એક હતું નાઈસ. ડેડ આ એરિયામાં બહુ નાઈસ है બટરફ્લાય. और है ना बारिश अभी कितने दिन हो गए बिल्कुल भी नहीं हो रही, मैं सोच रही हूँ थोड़ी-सी बारिश हो जाए तो अच्छा है। मेरे प्लान्स को अच्छा रहता है, तो बहुत सारी चिलीज़ और भरवा चिली और ये सब वेजिटेबल्स हो गए, तो हस्बैंड पानी डाल रहे थे और मैंने पूरे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो-जो अवेलेबल था ना और जो मुझे चाहिए था 1-2 दिन में, वो सब यहाँ पे पिक कर लिया। और अभी लंच बनाऊँगी एकदम हेल्दी वाला, टेस्टी वाला और यहाँ पे सब मैंने प्रिपरेशन कर लिया है तड़का लगाने के लिए, उड़द के दाने, मस्टर्ड सीड्स, थोड़े से अजवाइन, मेथी और जीरा लिया है। अनियन चॉप कर लिया है, ग्रीन चिली थोड़ी-सी चॉप की है, थोड़ा-सा गार्लिक और करी पत्ता सब रेडी कर लिया है और मैं एक हेल्दी वाला बनाऊँगी बाउल जैसा जिसमें सब चीज़ें आ जाए और हेल्दी भी हो जाए, टेस्टी भी लग जाए। वैसे हमारे घर में टोमेटो राइस सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, वेदांत को पर्टिकुलरली बहुत पसंद है। तो यहाँ पे तड़का लगा दिया है, उसमें मैंने ग्रीन चिली भी डाला है, वीर के लिए मैं सेपरेट बनाऊँगी ताकि ग्रीन चिली का अच्छे से फ्लेवर आ जाए। करी पत्ता और हींग डालेंगे थोड़ा-सा, हींग डालना ज़रूरी है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और राइस मैंने ऑलरेडी कुक कर लिया है, पर राइस को मैंने 70% ही कुक किया है, 70% से ज़्यादा नहीं कुक करना है, नहीं तो सब एकदम मैश हो जाएँगे एंड में। और यहाँ पे अनियन जो कल बताया था ना लाई थी वो बिग-बिग वाले, उसमें से आधा ही अनियन डाला है, तो कितना सारा हो गया है ना।
थोड़ा सा सैलेड में भी चला जाएगा। ऐसा सोच के एक बिग वाला अनियन कट कर लिया है और अनियन हल्का सा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद यहाँ पे डाला है 1 टमाटो चॉप करके। अनियन को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, सॉफ्ट हो जाए तब तक ही करना है। टमाटो भी सॉफ्ट हो गया है तो इस स्टेज पे थोड़ा-सा मैंने एकदम कम ही ऑयल डाला था, तो हल्का-सा 1/4 आधा टीस्पून जितना ही घी डाला है, उससे फ्रेग्रेंस आ जाएगी, फ्लेवर आ जाएगा और थोड़ा-सा ग्रीज़ी भी हो जाएगा। और यहाँ पे चॉप टमेटोज़ है, कुक नहीं है, सिर्फ चॉप किया हुआ टमेटोज़ है। 3 मीडियम साइज़ के टमेटोज़ को चॉप कर लिया था और इसको पूरा पक जाए तब तक हमें कुक करना है। पूरा पानी ख़त्म हो जाना चाहिए। ये टैमरिन राइस का जो मसाला है ना वो है, घर पे बनाया था। टैमरिन राइस बनाने के लिए एकदम ईज़ी होता है, ये मसाला डाल लो, टैमरिन की पेस्ट डालो तो रेडी हो जाता है। तो मैंने सोचा टमेटो के राइस में भी यही डाल दें और बहुत अच्छा फ्लेवर आया और घर पे बनाया हुआ मसाला है। मैं ये डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। इस तरह का मसाला बनाया होता है ना तो फिर फटाफट से राइस को तड़का लगाना हो ना तो फ्लेवर्ड राइस बन जाता है। साथ में थोड़े से बेसिक मसाले भी कर दिए, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब सब चीज़ें पकाएँगे, मसाला भी कुक हो जाएँगे और टमाटो भी। और इस स्टेज पे डालेंगे राइस। बासमती राइस है 70% तक ही पकाया था, ठंडा पानी डाल दिया था उसके बाद और यहाँ पे मिक्स कर देंगे और टमाटो के साथ इसे मिक्स करके लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि बाकी का कुकिंग प्रोसेस भी हो जाए और फ्लेवर भी अच्छे से आ जाए इसमें। ऊपर से जाएगा धनिया और लाइम जूस ऊपर से डालूँगी और इसे कवर करके छोड़ देंगे। गरमा-गरम सर्व करेंगे ना तो बहुत डिलीशियस लगेंगे ये। तो सिंपल सा बाउल बना लिया है मैंने, राइस डाले हैं, क्यूकम्बर, कैरेट, लेट्स, साथ में थोड़े से स्प्राउट्स डाले हैं मूँग के, उसको मैंने ब्लांच कर लिया था। पनीर रोस्टेड है एकदम सिंपल वाला और साथ में साल्सा 2 दिन पहले व्लॉग में शेयर किया था, वो साल्सा यहाँ पे 2 स्कूप डाला है और हाफ एवोकाडो और कुछ नहीं। पर बिलीव मी एकदम परफेक्ट बना, समर में खाने के लिए एकदम टेस्टी भी, हेल्दी भी और फुल डिश हो जाती है और कुछ टेस्टी खाने का सैटिस्फैक्शन भी मिल जाता है। तो ट्राई कीजिएगा कभी। इसके साथ में थोड़ा-सा आप योगर्ट थिक वाला ले सकते हैं, उससे भी अच्छा लगेगा इसके साथ में। और आफ्टरनून का टाइम है, अमेज़न पे ऑर्डर किया था कल ही। डाइनिंग टेबल का कवर है, ये थिक वाला प्लास्टिक होता है ना वो आ गया है। How is it? Thick plastic. Huh? तो हस्बैंड लगे हैं क्लीन करने के लिए, उनको बहुत होता है कि कुछ भी चीज़ आ जाए एक बार खोल के देख लो क्या है कुछ तरह का। और ये डाइनिंग टेबल पे ये वाला पोर्शन है ना वहाँ पे बहुत कचरा जम जाता है और मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली, टेबल क्लॉथ और कवर सब चीज़ें, पर Whole कोई भी dining table अच्छा wipe नहीं करो लगा। properly. तो ये वाला अच्छा रहा और सक्सेसफुल जैसा सोचा था उससे बेटर रहा। और आज वीर और हस्बैंड दोनों एकदम कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं करे, मैं देख रही हूँ। जब तक करे वो करने दो, अदरवाइज़ मुझे तो करना ही है घर का जो भी ये सब होता है। Oh. Look at here. Okay, wait. Harder. Wait, harder. Oopsie. पड़ी जा. Pull to her. Okay. Good job. Now collect all the stuff, sweetu. Diku. तो इन लोगों ने ये तो ओपन कर दिया पर कचरा मेरे को कलेक्ट करना पड़ा, पर कुछ नहीं, उन लोगों ने डाइनिंग टेबल पूरा क्लीन करके पूरा अरेंज कर दिया बाद में भी। और अच्छा था ये ठीक वाला प्लास्टिक का, मैं बहुत टाइम से इनफैक्ट बहुत सालों से देख रही थी पर कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। इस बार सोचा बस एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, नहीं पसंद आए तो रिटर्न कर देंगे। वैसे ईज़ी था और ये वाला है ना 1.5 mm का Yeah. थिकनेस वाला है। Seems- मुझे 2 mm वाला चाहिए था पर वो प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। ये 40 समथिंग का है और वो 76 या समथिंग डॉलर्स का था, सेम साइज़ का। तो फिर ये वाला चल जाएगा ऐसा सोच के किया है। देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। ये वाली थिकनेस है ना अच्छी है बट मैंने सोचा 2 mm की होती ना तो ठीक रहती, पर कोई नहीं, प्राइस में बहुत मेजर डिफरेंस था। Really helpful, these boys. Huh? Oh yeah, you're doing View helped me a lot. Unlike Bai. Actually, Bai used to help me a lot when he was a baby, just like your age. Huh, na? Daddy? Yes.
और बच्चे लोगों के पास कुछ भी काम करवाना हो ना और उन लोगों को एनकरेज करना पड़ता है। तो इस तरह से पूरा कर दिया, उसने सारे बबल्स निकाल लिए यहाँ से। तो ख़ैर इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।